दुनिया की सबसे मजबूत चीज शांत सकारात्मक दिमाग है, जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता। सुख का अर्थ है जो हो उतने में खुश और संतुष्ट रहो। दुख का अर्थ है मुझे और चाहिए। एक के बाद एक जन्म लेती असीमित इच्छाएं मनुष्य को इंद्रियों का गुलाम बना देती है। जो चीज आप स्वयं प्राप्त करने की काबिलियत रखते हो, उसे दूसरों से मांगना बंद करो। सारे खेल खेलना, पर किसी की भावनाओं से मत खेलना। हर कोई सही व्यक्ति को खोजने की कोशिश करता है, किंतु सही व्यक्ति बनने की कोशिश कोई नहीं करता। दुनिया वैसी ही नजर आएगी जैसी तुम्हारी सोच होगी। मन खुश और अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा ही लगता है। यदि मन सही ना हो तो मुंह से शब्द भी सही नहीं निकलते। सकारात्मक सोच की ताकत उम्मीदों को हमेशा जगाए रखती है। सकारात्मक मन पर मुश्किल हालातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर हर कोई खुद को सही बना ले तो किसी को सही व्यक्ति की तलाश करनी ही नहीं पड़ेगी। अपने और अपनों के लिए तो हर कोई जीता है, किंतु दूसरों के दुख दर्द को समझकर उनकी निस्वार्थ मदद करने वाला ही महात्मा कहलाता है। जिंदगी मुफ्त में किसी को कुछ नहीं सिखाती। जब कोई कहता है कि ये सबक मुझे जिंदगी ने सिखाया है, तो समझ जाना कि उस सबक की उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई होगी। निरंतर प्रयास नई काबिलियत को जन्म भी देता है और निखार भी देता है। कार्य में कुशलता प्राप्त करने का एक ही मंत्र है, दिल लगाकर पूर्ण समर्पण के साथ निरंतर प्रयास। कुछ लोग ठीक उसी वक्त एतवार तोड़ते हैं जब हम उनके वफादारी की मिसालें दे रहे होते हैं। जितनी खुशी प्यार होने पर होती है, उससे कहीं ज्यादा दुख विश्वास टूटने पर होता है। जिंदगी में अकेले पड़ जाओ तो मायूस मत होना, क्योंकि अंधेरा कितना भी घना हो, सूरज अकेला ही काफी होता है। पूरी दुनिया रोशन करने के लिए मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है। उसके बाद कुछ ना कुछ तो चुकाना ही पड़ता है। रिश्ते बनाने और प्यार पाने के लिए गम का मिलना बदकिस्मती नहीं है और सुख का मिलना खुशकिस्मती नहीं। लोगों को अपनी अच्छाइयां नहीं बल्कि बुराइयां बताकर सच प्रकट करो। जो मनुष्य आपकी बुराई समझकर भी आपको अपना ले तो वही सबसे अच्छा मित्र। मक्खी किसी के पूरे शरीर को छोड़कर सिर्फ घाव वाले हिस्से पर बैठती है, गंदी चीजों की तरफ ही आकर्षित होती है। अक्सर लोग भी घाव पर बैठने वाले उस मक्खी की तरह होते हैं, जो मनुष्य की तमाम अच्छाइयों को दरकिनार कर सिर्फ बुराई पर फोकस करते हैं। उस इंसान को बदलने की कोशिश ना करो जो खुद ही बदलना ना चाहता हो। जीवन में आगे बढ़ना है तो मूर्ख व्यक्ति से कभी बहस मत करना। जहां जरूरत हो सिर्फ वही बोलना, बोलने से ज्यादा सुनना। बिना मांगे कभी राय मत देना। बुरे दोस्त का साथ तुरंत छोड़ दो। दोस्त के साथ नमक की तरह रहो, जो काने में दिखाई तो नहीं देता, लेकिन वो ना हो तो उसकी कमी बहुत खलती है। दोस्ती का मतलब यह नहीं कि दोस्त बुराई के रास्ते पर है तो तुम उसके साथ कदम से कदम मिलाने लगो। दोस्ती का सही अर्थ यह है कि उसे सही मार्ग पर लाने की पूरी कोशिश करो। यदि आप कर्म फल प्राप्ति की लालसा व लालच हेतु कर रहे तो कर्म कभी आपकी उम्मीदों के अनुसार प्राप्त नहीं होगा। बुरे कर्म से पीछा छुड़ाने का सबसे बेहतर तरीका है मन में अच्छे विचारों को आने दो, सकारात्मक सोचो। मनुष्य जीवन में वही करता है जो भी वो देखता है, सुनता है, समझता है। मनुष्य की हर क्रिया प्रतिक्रिया उसकी सोच पर आधारित होती है। मनुष्य का मन परिवर्तनशील है। हमारे सोचने का तरीका और आदतें वैसी ही बनेंगी
जिस तरह के लोग और माहौल में हम अधिक समय बिता रहे होंगे। बड़े लक्ष्य के निर्माण और सपनों को सच करने के लिए सबसे पहले आपको कल्पनाकारी बनना होगा। जो व्यक्ति किसी अच्छे कर्म को करते हुए उसे ही अपना सौभाग्य और पुरस्कार मानता है, तो ऐसे व्यक्ति को कर्म फल उम्मीदों से कहीं अधिक मिल जाता है। जो व्यक्ति कर्म की अभिलाषा हेतु कर्म करता है, फिर जब उसे उम्मीदों अनुसार फल प्राप्ति नहीं होती तो वह निराश और दुखी होता है। फल की आशा से कर्म करने वाले मनुष्य का मन कभी शांत व संतुष्ट नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी लालसा हर नए शिखर पर पहुंचती रहेगी। ऐसे में उसका मन कभी संतुष्टि का आनंद नहीं भोग पाएगा। बार बार जन्म लेने वाली असीमित इच्छाएं मनुष्य को इंद्रियों का गुलाम बना देता है। तुम स्वयं को मुझ में समर्पित कर दो, ईश्वर पर भरोसा रखो और निस्वार्थ, निश्चल, निष्काम और निष्पक्ष होकर बिना फल की अभिलाषा के कर्म करते जाओ। तुम्हारा जीवन सुख और संतुष्टि से भर जाएगा, दुख तुम्हें कभी छू नहीं पाएगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। किसी के प्रति बुरी भावना रखना, बुरा सोचना, ईर्ष्या करना, बुरा बोलना, अपने धर्म और कर्तव्य की पालना न करने वाला कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। जब हम दूसरों की चुगली करते हैं तो हमें उसके भाग्य में मिलने वाले दुख कष्टों को भी भोगना पड़ जाता है। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य हूँ। होने वाली घटना का हर परिणाम देख सकता हूँ, इसलिए परिणाम की चिंता छोड़ अपना कर्म करते रहो। कर्म अच्छा हुआ तो फल अवश्य मिलेगा, अगर बुरा हुआ तो दंड भी अवश्य मिलेगा। कर्म अच्छे हो या बुरे वे तब तक पीछा नहीं छोड़ते जब तक वह कर्म करने वाले को प्राप्त ना हो जाए, यानी जब तक कर्म करने वाला अपने कर्म के परिणामों को पूर्ण रूप से भोग ना ले। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। सामान्य मनुष्य सदैव सर्वश्रेष्ठ मनुष्यों को देखकर उन्हीं के आदर्शों पर चलकर उन्हीं के जैसा बनने की कोशिश करते हैं। संसार तुम्हें वैसा ही दिखेगा जिस मानसिक दृष्टि से तुम संसार को देखोगे। बाहरी सुंदरता, बुरी चीजों और बुरी आदतों के प्रति मनुष्य तब आकर्षित होता है जब वो अपनी इंद्रियों के अधीन हो जाता है। जिस प्रकार जलते हुए एक छोटे से दिए की रोशनी से प्रचंड अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जब आप मन में मौजूद अज्ञानता से भरे अंधकार रूपी कमरे में सकारात्मक सोच का तेल डालकर ज्ञान का प्रकाश उजागर करोगे तो अज्ञानता रूपी समक्ष अंधकार स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। यह सोचकर कभी अभिमान ना करें कि हमने कितने लोगों या जीवों की मदद की, क्योंकि करवाने वाला तो वो स्वयं ईश्वर है, आप तो मात्र जरिया हो। किसी का भला करके कभी एहसान ना जताए, अन्यथा वह कर्म शून्य हो जाएगा और मिलने वाले प्रारब्ध व्यर्थ जाएगा। मन में शंकों को कभी जन्म ना दो, यह शंकाएं मन में गलत फहमियों का पहाड़ खड़ा कर जीवन का सुख चैन छीन लेती है। क्रोध करना व्यर्थ है। यदि आप क्रोध में आकर प्रतिक्रिया दे रहे तो इसका अर्थ आपको ईश्वर के बनाए कानून कर्म पर भरोसा नहीं। यदि कोई आपके साथ बुरा करता है तो कर्म उसका हिसाब खुद ही कर देगा। मन को सदैव नियंत्रित करके चलो, अन्यथा ये मन आपका सबसे बड़ा शत्रु बनकर आपसे बुरे कर्म करवा सकता है। एक ही मनुष्य की हमेशा मदद ना करें जब तक कि वो स्वयं ही काबिल ना हो। ज्ञान सदैव बुद्धि से उत्तम व श्रेष्ठ होती है, इसलिए ज्ञान अर्जित करते रहे और बांटते रहे ताकि दूसरों का जीवन संवर जाए। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जो व्यक्ति फल की आशा हेतु कर्म करता है वह कर्म से ही बंध कर रह जाता है। शांति उसी को प्राप्त होती है, मैं और मेरा तथा मैंने किया व बनाया वाली लालसा से बाहर आ जाता है। जीवन में वही मनुष्य संतुष्ट है रह सकता है जो कम से कम में भी खुश है और अधिक पाने या होने लालसा व उम्मीद नहीं रखता। किसी भी वस्तु, जगह या जीव एवं मनुष्य से अत्यधिक लगाव एक दिन दुख का सबसे बड़ा कारण बनता है। लोगों की बातों की पर जितना ध्यान दोगे उतना ही आपका खुद पर से विश्वास कम होता जाएगा।
खुद पर विश्वास कर खुद कर के दम पर आगे बढ़े और स्वयं ही अपना मार्ग प्रशस्त करें। अध्यात्म से जुड़ो, एक अध्यात्म ज्ञान ही जीवन को सुकून की तरफ ले जा सकता है। बुरे अतीत को याद करके दुखी होने से अच्छा है उससे सीख लो और अपने वर्तमान को सुधार कर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करो। जीवन में किसी भी पल कुछ भी हो सकता है, जीवन सीमित है, समय व्यर्थ मत करो। जितना अधिक पुरुषार्थ करोगे स्वर्ग का मार्ग उतना ही सरल होगा। किस बात को लेकर परेशान हो? कर्म करो और ईश्वर पर भरोसा रखो। क्या होगा क्या नहीं यह ईश्वर पर छोड़ दो। स्वयं को ईश्वर के चरणों में सौंप दो। नित्य अच्छे कर्म करो, लोगों का भला करो, सही राह दिखाओ। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही इसे कोई मार सकता है। ये ही जीवन का अंतिम सत्य है। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म चरम सीमा पर होगा तब तब उसका विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना हेतु मैं अवश्य अवतार लेता रहूंगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा।